नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लेनेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर में एक रैली को संबोधित करने जा रहे थे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक के चलते इसे रद्द कर दिया गया। गृह मंत्रालय के अनुसार पंजाब के हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर पर पहुंचा तो पाया कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने रास्ते को रोक रखा है, जिसके बाद करीब 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री फ्लाईओवर पर फंसे रहे। इस घटना के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार में जमकर राजनीति शुरू हो गई। तो आज इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर जब प्रधानमंत्री किसी राज्य के दौरे पर होते हैं तो किस तरीके से उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं, और इसके अलावा राज्य सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है, राज्य सरकार किस तरीके से प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर इंतजाम करती है, और पीएम के इस दौरे को लेकर सिक्योरिटी का पूरा प्रोटोकॉल क्या कहता है। तो ये सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री के काफिले के बारे में कि जब प्रधानमंत्री किसी भी दौरे पर जाते हैं तो उनके साथ कितना बड़ा काफिला चलता है। तो पीएम मोदी जिस गाड़ी में बैठते हैं इनमें से 2 आर्म्ड BMW 7 सीरीज सिडान, 6 BMW X5 और एक मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ ही करीब 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां उनके साथ होती हैं, और ये सभी गाड़ियां पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ होती हैं। इन पर गोलियां तो बहुत दूर की बात, किसी बम ब्लास्ट का भी कोई भी असर नहीं हो सकता है। और इसके अलावा पीएम मोदी के साथ हमेशा 100 जवान तैनात रहते हैं इनकी सुरक्षा में। और एक खास बात यह है कि पीएम मोदी का काफिला जब जाता है तो उसके साथ एक जैमर गाड़ी भी चलती है, जिसके ऊपर बहुत सारे एंटीनाज लगे होते हैं। और इस जैमर गाड़ी की खासियत यह है कि वो पीएम मोदी के काफिले के 100 मीटर के दायरे में जितने भी डिवाइस होते हैं उन सबको डिफ्यूज कर देता है। और इसके साथ साथ पीएम मोदी के काफिले में हमेशा 1 या 2 डमी गाड़ी भी चलती हैं। इन डमी गाड़ियों की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है। इसका पर्पस ये है कि अगर कोई भी पीएम के काफिले के ऊपर हमला करे तो उसको कंफ्यूज किया जा सके, जिससे यह पता न लगाया जा सके कि पीएम किस गाड़ी में बैठे हुए हैं। और इसके अलावा हर वक्त पीएम मोदी के साथ साथ कम से कम 100 जवान उनकी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। अब बात करते हैं पीएम मोदी के सुरक्षा घेरे के बारे में। तो पीएम मोदी की जो सुरक्षा होती है वो 5 घेरों से मिलकर बनी हुई होती है, और ये इतने मजबूत घेरे होते हैं कि इसको तोड़ पाना किसी के लिए भी लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो हम बात करेंगे उन 5 घेरों के बारे में। तो सबसे पहला सुरक्षा घेरा होता है एसपीजी कमांडो का, और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा सबसे ज्यादा कड़ी होती है, जिसका जिम्मा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप मतलब एसपीजी पर होता है। और जब पीएम मोदी फ्लाईओवर पर फंसे थे तो पीएम की सुरक्षा का पहला घेरा साफ नजर आ रहा था। पीएम के चारों तरफ एसपीजी कमांडो मौजूद थे। अब बात करते हैं उनके दूसरे सुरक्षा घेरे के बारे में। तो जो दूसरा सुरक्षा घेरा है वो होता है उनके पर्सनल गार्ड्स का, और उनके पर्सनल गार्ड्स भी पूरी तरीके से ट्रेंड होते हैं, जो किसी भी सिचुएशन में निपटने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। बात करते हैं पीएम के तीसरे सुरक्षा घेरे की। तो तीसरा सुरक्षा घेरा होता है एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और यह एनएसजी वही कमांडो ग्रुप होता है जो किसी भी ऑपरेशन में माहिर माने जाते हैं। और इसके अलावा चौथा घेरा होता है पैरामिलिट्री फोर्सेस का, और चौथे घेरे में अलग अलग पैरामिलिट्री फोर्सेस के बेस्ट जवान तैनात होते हैं जिन्हें टफ ट्रेनिंग मिली होती है। और इसके बाद करते हैं आखिरी घेरे के बारे में। तो आखिरी घेरा है पुलिस प्रशासन का। जो 5वां घेरा होता है वो राज्य की पुलिस प्रशासन के द्वारा संभाला जाता है। तो इसी को लेकर कंट्रोवर्सी है। जो पीएम मोदी जिस भी राज्य के अंदर जाते हैं तो 4 सुरक्षा घेरे उनके हमेशा साथ रहते हैं। 5वां जो सुरक्षा घेरा होता है वो राज्य के द्वारा दिया जाता है। जिस भी राज्य में वे तैनात होते हैं, जिस भी राज्य में दौरा करने जाते हैं, वहां की पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो 5वां घेरा की सुरक्षा पीएम मोदी को प्रोवाइड करे। अब आपको पीएम मोदी की सुरक्षा के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11th, 12th, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन से सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। और इसके बाद आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको एसओएल या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी अपडेट्स मिलती रहेगी। क्या आप जानते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री के वाहन पर अचानक से हमला करता है तो उसे मौत के अलावा कुछ और नहीं मिलेगा, क्योंकि इस कार पर AK-47 जैसे एडवांस हथियारों से हमला किया जाने पर भी कार के अंदर बैठे व्यक्ति को कोई भी नुकसान नहीं होगा। यहां तक कि ग्रेनेड से भी प्रधानमंत्री की BMW 7 सीरीज कार को प्रभावित नहीं किया जा सकता। अगर कोई 44 कैलिबर हैंडगन से भी हमला करने के लिए खिड़की के शीशे के करीब आता है तो भी कांच पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा।
क्योंकि यह पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ होती है। और इसके अलावा अगर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में प्रधानमंत्री की कार के चारों टायर पंचर भी हो जाते हैं तो ऐसी हालात में भी उनकी कार करीब 90 की स्पीड से 320 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। तो ये सारे एडवांस फीचर हैं, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा घेरे में आते हैं। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।